खबर यूपी के बस्ती से है, जहां मिट्टी में पले एक युवा ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज अब गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है। जिस ऐतिहासिक मनोरमा नदी को लोग धीरे धीरे भूलने लगे थे, उसे बचाने का बीड़ा उठाया बस्ती के युवा आकाश गुप्ता ने। 4 महीने तक साथियों के साथ श्रमदान किया, करीब 400 मीटर नदी की सफाई की और लोगों को जल संरक्षण का संदेश भी दिया। आकाश के इस जुनून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सराहा और अब स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति भवन से उन्हें विशेष निमंत्रण मिला है। यानी बस्ती की इस युवा की मेहनत को अब देश सलाम करेगा। बस्ती के हैरिया तहसील क्षेत्र के लचघटा गांव के रहने वाले युवा आकाश गुप्ता के लिए यह सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत का परिणाम है। भगवान राम के पुत्रेष्टि स्थल से जुड़ी ऐतिहासिक मनोरमा नदी को पुनर्जीवित करने का संकल्प आकाश ने अपने साथियों के साथ लिया। टीम ने लगातार 4 महीने तक श्रमदान किया, करीब 400 मीटर तक नदी की सफाई की गई और ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। छोटे से गांव से शुरू हुई ये मुहिम धीरे धीरे पूरे देश तक पहुंच गई। आकाश और उनकी टीम के प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सराहना की थी और इसे जन भागीदारी का प्रेरणादायक उदाहरण भी बताया। अब इसी मुहिम के नायक आकाश गुप्ता को 15 अगस्त के राष्ट्रीय समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से विशेष निमंत्रण मिला है। पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों के जरिए निमंत्रण पत्र आकाश को सौंपा गया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। परिवार, साथी और ग्रामीण इसे पूरी बस्ती के जिले के लिए गर्व का पल मान रहे हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हमारे बस्ती जिले से मेरा नाम आया और हमारी टीम ने जो लगातार 4 महीनों का नदी सफाई का अभियान किया, प्रधानमंत्री जी ने उस पर गौर किया और हमारी प्रशंसा करते हुए अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र भी किया। और राष्ट्रपति भवन से कल का न्योता है, 14 तारीख को टिकट है दिल्ली राष्ट्रपति भवन में, जहां पर हमारी मुलाकात कई बड़े लोगों से होगी, प्रधानमंत्री जी से होगी, राष्ट्रपति जी से होगी और हम अपने नदी सफाई अभियान के बारे में चर्चा कर पाएंगे और अपने गाँव से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को भी वहाँ पर बता पाएंगे। प्रेरणा आपको कब से विचारधारा? प्रेरणा तो काफी दिन से हमारा था। जब हम लोग नदी के पास बैठते थे तो नदी से काफी ज्यादा बदबू आती थी, वहां पर कचड़े होते थे, पूजा पाठ के सामान होते थे, पॉलीथीन में सड़ी हुई चीजें होती थी, जो देख के हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता था और जानवर उसके पास तो आते थे लेकिन कोई भी उसमें पानी नहीं पीता था। तो हम लोगों ने सोचा कि नदी की सफाई का अभियान शुरू किया जाए। थोड़ा थोड़ा ही सही हम लोग रोज डेली इसको साफ करेंगे और हम लोग अब इतने 130 दिनों तक सफाई कर दिए हैं कि नदी का हिस्सा इतना साफ हो चुका है कि जानवर इसमें पानी भी पी सकते हैं और लोग इसमें नहा भी सकते हैं। बिना संसाधन के आप लोगों ने काम किया है जी। क्या यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि या कोई व्यक्ति किस तरह की मदद के लिए लोग आपके साथ आ गए हैं? अभी तो हमें किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पाई है। जो भी मदद मिलती है हमें हमारे फॉलोअर्स जो है कुछ सामान वामान भेज देते हैं हमें, जैसे फावड़ा हो गया या फिर कोई ग्लव्स हो गया, ये सब भेज देते हैं। बाकी तो अभी हमारे साथ कोई भी हमारे साथ मिलकर नदी में जाकर सफाई का अभियान तो नहीं किया है, क्योंकि हम ही लोग शुरू से लेकर अभी सफाई का काम कर रहे हैं। अगर और भी लोग हमारे साथ जुड़ते तो ये नदी सफाई का अभियान और भी आगे बढ़ा होता। आप वहाँ मिलेंगे बस्ती को लेकर के क्या किस तरह का आपने विचार बनाया कि बस्ती का नाम आपने रोशन किया, बस्ती के लिए राष्ट्रपति से या यहाँ की कुछ समस्याओं को किसी प्रकार से आप बात करेंगे? अब बस्ती की समस्याएं जैसे यहाँ पर है, हमारी सबसे बड़ी समस्या तो नदी की ही है। नदी में जब बारिश का मौसम होता है तो बाढ़ आती है और ये जैसे कि गोंडा से नदी निकलती है तो वहां पर क्या होता है, फैक्ट्री का वेस्ट डाला जाता है, क्या डाला जाता है, जिससे पानी इसका पूरा काला हो जाता है और पानी इतना ज्यादा बदबूदार हो जाता है कि अगर इसमें जाकर सफाई की जाए तो इससे स्किन प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो नदी सफाई से रिलेटेड हम लोग पहले बात करेंगे और बाकी जो भी हमारे गांव में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे अच्छी सड़कें नहीं है, अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है, अच्छी और सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे। सरकार को किस नजरिए से देख रहे हैं आपके कार्यों का, इस तरह से सराहना किया गया है? सरकार से हमारा निवेदन तो यही है, यही सब मांगे हम लोग रखेंगे। बाकी हम लोग चाहेंगे कि सरकार हमारी मांगे सुने और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग सफाई का काम कर रहे हैं तो हम लोग आगे भी और अच्छे काम करेंगे, क्योंकि अब हम लोग पीछे तो नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि अब जो अभियान हमने शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी का, राष्ट्रपति जी का सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो हम इस अभियान को और आगे तक बढ़ाएंगे और जितना हो सकेगा हम लोग इस अभियान के थ्रू और अच्छे कार्य करेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।